बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का साया आपके सरों पर यूं ही मंडलाता रहे और आप हमेशा खुश रहें, आमीन। मैंने गाजरें ग्राइंड करनी थी हलवा बनाने के लिए, तो मैंने देखा तो मेरा तो चॉपर का जो ब्लेड था वो टूटा हुआ था। तो मैंने कहा चलो दूसरा चॉपर मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने कहा चलो उसको खोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें इनबॉक्स करती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये जो ब्लेड होता है ना, इससे इतनी ज़बरदस्त गाजरें ग्राइंड होती हैं और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो 5 किलो गाजरें मैंने ली थी, तो फिर उसका हम लोगों ने मैंने उसको ग्राइंड किया। थोड़ा मतलब ये कि थोड़ी थोड़ी करके डालें, क्योंकि जब ब्लेड जो होता है वो फिर ज़्यादा बर्डन पड़ता है ना, तो फिर वो टूट जाता है। मेरा पहले ऐसे ही हुआ था, ब्लेड टूटा था कि मैंने चीज़ कर ली थी, थोड़ी हार्ड थी तो ब्लेड टूट गया था। गाजरें जो थी वो ग्राइंड हो गई थी, तो मैंने उनको फिर साइड पे रख दिया था फिर कि रात को बना लेंगे हलवा। मेरे मियाँ कीमा लेकर आए थे, तो ये 2 किलो कीमा था। उसमें मैंने 1 अदद प्याज ग्राइंड करके डाला, हरी मिर्चें डाली और फिर नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, कुटा हुआ अनारदाना और अजवाइन, ये सब चीज़ें जो थी वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी थी। तो जो धनिया है ना, वो हमेशा कूट के उसको दरदरा सा करके फिर डालें। लहसुन अदरक शामिल किया, धनिया डाल दिया था फिर मैंने इसके अंदर। तो फिर मेरे पास चने का आटा नहीं था, तो मैंने फिर बेसन ही डाल दिया था। तो 4 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिए थे। जो था कीमा जो था वो छोटे गोश्त का था ये। फिर उसको मिक्स करके तो मैंने फिर उसके अंदर जो था टमाटर डाल दिए थे 3 अदद, 1 अंडा शामिल कर दिया था। और इसको इतना अच्छा मिक्स करें कि ना फिर समटाइम्स ना अच्छा मिक्स ना हुआ टमाटर बाहर निकलते हैं, चीज़ें टेस्ट भी नहीं आता। तो छोटा सा ना पीस तल के ना चेक कर लें कि नमक मिर्च ठीक है, मतलब तवे पे। और फिर मैंने इसके ना कबाब बना के तो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। ऐसे ही एक ट्रे में ऑयल लगाया, फिर उसके ऊपर सारे रखे थे चप्पल कबाब। फिर उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक रख के तो फिर मैंने सारे चप्पल कबाब बना दिए थे और फ्रीज़ कर दिए थे। तो मैंने कहा ये रमज़ान में भी काम आ जाएंगे। जब फ्रीज़ हो गए थे तो फिर मैंने इसको डब्बे पे निकाल दिया। मैं ना ज़्यादातर जब फ्रीज़ कर लेती हूँ ना कबाब वगैरह, तो फिर डिब्बों में डाल देती हूँ। फिर डिब्बे ऊपर नीचे आ जाते हैं तो फिर ज़्यादा जगह नहीं घेरते और चीज़ भी महफूज रहती है। तो शाम को मैं फ्री थी, तो मैंने कहा कि जो मेरे काम हैं जो रमज़ान से पहले पूरे कर लूँ, जो कपड़ों शपड़ों का है। तो ये मैंने एक शर्ट जो थी एथनिक से ली थी 50% ऑफ में ना, जब विंटर जो था वो स्टार्ट हो रहा था। तो उसके साथ मैंने फिर ये निशात लीलन से दुपट्टा ले लिया था प्रिंटेड। तो फिर मैं इसका ट्राउज़र था तो और दुपट्टे पे लैस लगानी थी, तो मैंने कहा चलें फिर पहले ट्राउज़र तो मैंने फिर काटा, फिर मैंने उसको सिया में ख्याल में मुझे आधा घंटा लगा होगा, तो ट्राउज़र सिल गया था मेरा। और दुपट्टे पे भी लैस नहीं लगाई, वो मैं इंशाल्लाह अब कल लगाऊंगी अगर टाइम मिल गया। ये भी ना कि काम होता है, कभी मामा खाना बना दें, कभी ये कर दें, कभी वो कर दें, तो टाइम तो मिलता ही नहीं। तो बस ये है कि मैंने सी लिया था ट्राउज़र, अल्हम्दुलिल्लाह ट्राउज़र सिल गए। इतने दिनों से सोचा हुआ था, तो फिर एट लास्ट आज बन ही गया ट्राउज़र। तो सही सिला था। तो जो आजकल जो प्लाजो स्टाइल का है चल रहा है ना, तो वो वाला फिर मैंने खुले पाइंचे वाला बनाया था, क्योंकि शर्ट लॉन्ग है तो उसके साथ फिर अच्छा लगना था। फिर मैंने उसको प्रेस किया और फिर मैंने कहा चले आपको भी दिखा देते हैं। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना है, ठीक बना था, ट्राउज़र सिलाई सही हुई थी। चलें फिर शाम के टाइम फिर क्या हुआ कि मैंने कहा आज तो कुछ आसान सी चीज़ बनानी है। फिर मैंने कहा कि मेरे मियाँ कहने लगे कि ना चने की दाल और घिया कद्दू बना लो, तो चने की दाल उनकी फेवरेट है। तो मैंने फिर मैंने कुकर में ना उसको फटाफट तैयार किया था। तो प्याज ले लिए थे 2 अदद, 2 टमाटर डाले, लहसुन अदरक डाला और 1 कप ऑयल के साथ। फिर मैंने उनको ना प्याज को फटाफट प्रेशर दे दिया था, बहुत देर हो गई थी। तो प्रेशर दिया तो वो फटाफट हो गया था 5-10 मिनट में। फिर उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला
और गरम मसाला पत्ता मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़रूर हर हांडी में डालती हूँ। धनिया पाउडर और हल्दी डाली, और फिर ये मसाला जब तैयार हो गया तो मैंने इसके अंदर चने की दाल डाल दी। चने की दाल क्योंकि मुझे पहले पता था कि तकरीबन आधा पौना घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। पहले चने की दाल भिगो दी थी, तो फिर उसके बाद फिर मैंने मसाला बनाया था। फिर मैंने इसके अंदर जो है साबुत गरम मसाला, जिसमें तेज़ पत्ता होता है वो, और दालचीनी और ना लौंग 2-3 डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने ना कद्दू डाल के और फिर उसको अच्छी तरह भून लिया था, और फिर उसके बाद हरी मिर्चें डाल दी थी, 4 अदद हरी मिर्चें थी, तो वो भी डाल के फिर मैंने उसको भूना अच्छी तरह। और फिर जब अच्छी तरह से भून के फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, इतना कि जिसमें ना ये अच्छी तरह से गल जाए। और मतलब बाज़ का तो ऐसा होता है ना, पानी कम हो तो फिर दाल नीचे लग जाती है। फिर मैंने इसको प्रेशर दे दिया था। जब सीटी हिलने लगी थी और फिर उसके तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने कुकर को खोला, तो दाल जो थी वो तैयार थी। बात समटाइम्स अगर ना समझ आए ना तो बीच में कुकर को खोल के देख लें कि गल गए कि नहीं। तो मज़ेदार जो थी चना और कद्दू जो था वो तैयार हो गया था, बहुत मज़ेदार। फिर मैंने ना साथ उसके आलू मेरे पास उबले हुए थे, तो मैंने फिर आलू की टिक्कियाँ बना ली थी, तो बच्चों ने बहुत शौक़ से खाया। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और सब्सक्राइब कर दिया करें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अल्लाह हाफिज़।